हेलो नमस्कार दोस्तों, संतोष जी में आपका स्वागत है। संतोष जी एक बार फिर से आ चुके हैं आपके बीच कुछ ऐसा लेकर जिसे जानने के बाद आप भी कहोगे कि ये तो हमें नहीं पता था। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिस शख्स ने अकेले मिलकर सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम किया है। अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि कितना बड़ा स्कैम है। चलिए शुरू करते हैं अब्दुल करीम तेलगी की स्टोरी। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 29 जुलाई 1961 को बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के खननपुर गांव में हुआ था, जो कि कर्नाटक में स्थित है। उनकी माता का नाम शरीबाबी लाड साहब तेलगी था। उनके पिता इंडियन रेलवेज में काम करते थे और उनकी फैमिली काफी अच्छी फाइनेंशियल स्टेबल थी, यानी पैसा भी अच्छा खासा था। लेकिन जब अब्दुल करीम तेलगी की उम्र 7 वर्ष थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता की मृत्यु के बाद सारा दारोमदार अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर आ गया और अब्दुल करीम तेलगी ने वहीं रेलवे स्टेशन पर अपना फ्रूट्स और वेजिटेबल का ठेला लगाया और वहीं से अपने घर का पालन पोषण करने लगा। अब्दुल करीम को पढ़ने का काफ़ी शौक था और पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, तो उसने वहीं से खानपुर के सर्वोदय विद्यालय खानपुर इंग्लिश मीडियम स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई जारी रखी और साथ में अपना ठेले का काम भी चालू रखा। जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स बेचकर जो भी पैसे आते थे वो उनसे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखता था। अपनी पढ़ाई को कभी उसने पीछे नहीं छोड़ा और उसने पढ़ाई करते रहते हुए अपनी कॉलेज से बीकॉम की डिग्री प्राप्त कर ली। उसके बाद उसने जॉब करने की सोचा और जॉब करी, लेकिन उसकी मनपसंद की जॉब उसे नहीं मिली और वह सही से काम नहीं कर पाया, जिसके बाद उसे काफ़ी जॉब से निकाल दिया गया। ये सब छोड़ छाड़ के मुंबई आ गया। यहाँ अब्दुल करीम तेलगी ने जॉब करना शुरू किया, लेकिन वही सेम प्रॉब्लम, काम मनपसंद नहीं मिला और फिर उसे काम से निकाल दिया गया। फिर अब्दुल करीम तेलगी को पता चला कि सऊदी अरेबिया में काम करने के काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं, तो फिर अब्दुल करीम तेलगी पहुंच गया सऊदी अरेबिया। वहाँ उसने 7 साल काम किया और काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाए। लेकिन फिर वहाँ से वो आ गया वापस इंडिया। उसे पता चला कि इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सऊदी अरेबिया में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। तो उसने उसी को ध्यान रखते हुए अपनी एक ट्रेवल्स कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा उसने अरबियन मेट्रो ट्रेवल्स। उसकी इस अरबियन मेट्रो ट्रेवल्स का काम था कि वह ऐसे लोगों को टारगेट करती थी जिसके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। उनके फेक डॉक्यूमेंट बनाती थी और उन्हें सऊदी अरेबिया का वीज़ा लगाकर उन्हें वहाँ पर भेजती थी। और ये काम वो इतनी सफाई से करता था कि कभी कोई पकड़ा नहीं गया। लेकिन फिर 1991 में अब्दुल करीम के इस धंधे का पता पुलिस को चल गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो जेल में गया तो उसने नया बिजनेस सोच लिया। अब्दुल करीम तेलगी की जेल में मुलाकात हुई राम रतन सोनी से। राम रतन सोनी भी ऐसे फ्रॉड केस करता रहता था। राम रतन सोनी स्टाम्प के काम करता था। फिर दोनों बाहर, 1 साल के बाद 1992 में यानी 1992 में दोनों बाहर आए और दोनों ने मिलकर स्टाम्प का बिजनेस शुरू किया। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों में अनबन हो गई और दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों अलग हो गए। फिर अब्दुल करीम तेलगी ने खुद चालू किया स्टाम्प का, फेक स्टाम्प का काम। उसका यह बिजनेस 25 स्टेट्स और 70 से ज़्यादा शहरों में फैला हुआ था। अब्दुल करीम ने जो सिक्योरिटी प्रेस होती है भारत की गवर्नमेंट की, जो स्टाम्प बनाती है, वो अपनी मशीनों को जो खराब हो जाती है उन्हें उनका ऑप्शन करती है भंगार के लिए। तो अब्दुल करीम तेलगी ने उस ऑप्शन में जाकर उस मशीन को खरीदा और कुछ कर्मचारी लगाकर, यानी जो कारीगर थे जो रिपेयर करने वाले थे, उनसे मिलकर उसने उस मशीन को ठीक किया और फिर खुद ही छापना चालू कर दिया फेक स्टाम्प। फेक स्टाम्प और रियल स्टाम्प फर्क इतना होता है कि आप पहचान नहीं पाते हो। बनाना चालू कर दिया। उसका यह बिजनेस काफ़ी धूम धड़ाके से चल रहा था। उसने अपने इस बिजनेस के लिए 250 से ज़्यादा MBA स्टूडेंट को काम पे रखा। उन्हीं MBA स्टूडेंट का काम यही था कि वह अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाकर ऐसे लोगों से मिलते थे जहां पर स्टाम्प की जरूरत होती थी और वो मार्केट से कम रेट पर उन्हें स्टाम्प मुहैया कराते थे। अब्दुल करीम तेलगी कितना पैसा कमाता था इसका अंदाजा आपको इसी से लग जाएगा कि 31 दिसंबर 2000 में मुंबई के दीपा डांस बार में एक लड़की है तरन्नुम खान, जो कि बार डांसर है। उस पर अब्दुल करीम तेलगी ने उसके साथ एक रात बिताने के लिए उसे 93 लाख रुपीस दिए थे। तो आप इसे समझ जाओ कि अब्दुल करीम तेलगी कितने पैसे कमा रहा है। अब्दुल करीम तेलगी की जेब में कई बड़े बड़े नेता और पुलिस भरे पड़े थे। एक पुलिस ऑफिसर की बात है कि एक असिस्टेंट पुलिस कांस्टेबल था जिसकी सैलरी मात्र 9,000 थी, लेकिन वह भी अब्दुल करीम तेलगी के साथ मिलकर उसने भी काफी पैसे कमाए। उसकी जब जांच हुई तो उसके पास से 100 करोड़ रुपए निकले। तो इस प्रकार से काफी काली कमाई करता था। अब्दुल करीम तेलगी की सबसे खास बात यह थी कि वह पैसे कभी गिनता नहीं था और एक जगह नहीं रखता था। वो अपनी बोरियों में भरकर पैसे रखता था। उसके पास इतने पैसे थे कि उसे खुद को नहीं पता था। फिर नवंबर 2001 में पुलिस को एक स्टाम्प से भरा ट्रक मिला जो पकड़ा गया। पहले ऐसा सोचा गया कि ये शायद चोरी किए हुए स्टाम्प है, लेकिन जब इनकी जांच हुई तो सामने निकल कर आया कि सारे स्टाम्प फेक हैं, यानी डुप्लीकेट है। और फिर इसकी जांच शुरू हो गई, लेकिन इसका पता अब्दुल करीम तेलगी को नहीं था कि उसके खिलाफ जांच चालू हो चुकी है। फिर पुलिस ने काफ़ी सबूत जुटाए। जैसे ही वह अब्दुल को पकड़ने के लिए निकली, खबर पड़ गई और वहाँ से फरार हो गया।
कुछ समय के बाद फिर पुलिस को सूचना मिली कि वह अजमेर की शरीफ दरगाह में आने वाला है, तो पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया और फिर इसकी SIT बना दी जो उसकी जांच कर रही थी कि आखिर कहां कहां से पैसा है और कहां कहां जाता है और उसके साथ कौन कौन से बड़े नेता है पुलिस वाले मिले हुए हैं। SIT जांच करते हुए SIT की एक पुलिस ऑफिसर की संदिग्ध मौत हो गई थी। के बाद फिर इस केस को CBI को सौंप दिया गया है। CBI ने अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट करवाया जिसमें उसने कई बड़े बड़े ऑफिसर और नेताओं के नाम लिए, लेकिन सबूत नहीं होने की वजह से फिर उन्हें भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। 2006 में कोर्ट ने अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई और 202 करोड़ की पेनल्टी लगाई। ये अभी तक की सबसे ज़्यादा पेनल्टी है। इसके अलावा अभी तक किसी पर इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं लगी है। 30 साल की सजा सुनाई गई लेकिन 30 साल वो पूरे नहीं कर पाया। वह 11 साल तक वह जेल में रहा और फिर 23 अक्टूबर 2017 को बेंगलुरु की जेल में अब्दुल करीम तेलगी की मृत्यु हो गई। अब अगर आपने स्कैम 1993 देखी है या फिर आपने हर्षद मेहता की स्टोरी सुनी है तो यहाँ से आपको एक बात कॉमन लगी होगी। हर्षद मेहता की मृत्यु भी जेल में ही हुई थी और अब्दुल करीम तेलगी की मृत्यु भी जेल में हुई है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अब्दुल करीम के जो वकील है उन्होंने आरोप लगाया है कि अब्दुल करीम तेलगी उन्हें जानबूझकर मारा गया है क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे रास्ते जिन्हें अगर वो बता देता तो बड़े बड़े नेता दिक्कत में आ सकते थे और उसके पीछे काफ़ी बड़े लोगों का हाथ था। लेकिन की मृत्यु को एक एक्सीडेंट बता दिया गया और वो केस वहीं बंद हो गया। लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि क्या वो अकेला ऐसा काम करता था या फिर उसके पीछे कोई बड़े बड़े लोग थे। इस केस में कई बड़े बड़े नेताओं के नाम आए, बॉलीवुड स्टार के भी नाम आए, लेकिन किसी का खिलाफ सबूत नहीं मिलने की वजह से किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब्दुल शरीफ की पत्नी शादिया तेलगी ने भी कहीं गंभीर आरोप लगाए लेकिन फिर कुछ नहीं हो सका। आगे जाकर वो केस बंद हो गया। 2018 में भी सभी इस केस से रिलेटेड सभी जो भी थे उन सभी को रिहा भी कर दिया गया। ये जो पूरा स्कैम था इसे सरकार ने आगे चलकर लीगल भी कर दिया। इसे लीगल करने का कारण भी था क्योंकि 1991 से 2003 के बीच में काफ़ी लाखों करोड़ों स्टाम्प अब्दुल करीम तेलगी ने बेचे। अगर सरकार उन्हें लीगल स्कैम नहीं करती तो वो सारे जितने भी स्टाम्प थे वो सारे फेक हो जाते या किसी काम के नहीं रहते और ऐसा होता तो काफ़ी लोगों को दिक्कत हो सकती थी और पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। इसलिए सरकार ने मजबूरन इसको पूरा लीगल घोषित कर दिया और ये केस पूरी तरह से बंद हो गया। अब जो वेब सीरीज आने वाली है सोनी लिव पर आ रही है स्कीम 2003, अगर आप भी अब्दुल करीम तेलगी के बारे में जानना चाहते हो तो आप भी इसे देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ और नया है तो संतोष जी को सब्सक्राइब करते रहें। हम आपके लिए कुछ नया और नया लेकर आते ही रहते हैं। धन्यवाद।